देश की आधी आबादी न जाने कितने बरसों से इस परेशानी से जूझ रही है और हमारा इतनी गंभीर समस्या पर ध्यान ही नहीं गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व में। तकलीफ जस की तस और हालात की कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ दावे। इसके बाद हम पहुंचे सिटी पैलेस के एग्जिट गेट पर। यहाँ भी दावों और सच्चाई की तस्वीर अलग थी। यहाँ पेपर में दर्ज पुरुष यूरिनल्स तो थे, लेकिन महिला यूरिनल्स नदारद थे। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए राजधानी पे अलग अलग जगहों में यूरिनल और शौचालयों की व्यवस्था पर। हम इस समय खड़े हैं सिटी पैलेस के एग्जिट गेट पर। आप मेरे हाथ में जो पेपर है इसे साफ तौर पे देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एग्जिट गेट सिटी पैलेस आनंदपुरी में वर्क कंप्लीट हो चुका है और यूरिनल की पर्याप्त तौर पे व्यवस्था है। लेकिन आप यहाँ पर साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ सुलभ शौचालय की तो व्यवस्था की गई है। सुलभ शौचालय माने जिसे हम पे करके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फ्रेश होने की व्यवस्था होती है, वॉशरूम की व्यवस्था होती है। लेकिन यहीं बगल में यूरिनल्स भी बने हुए हैं, पुरुषों के यूरिनल्स बने हुए हैं। आप देख सकते हैं 2 यूरिनल्स हैं, ये पुरुषों के यूरिनल्स हैं। और हमारे हाथ में जो यहाँ दस्तावेज है उसमें ये लिखा साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 पुरुषों के यूरिनल्स और 1 महिला का यूरिनल यहाँ पे हर जगह पर दिया गया होगा। लेकिन आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि पुरुषों के लिए तो यूरिनल की व्यवस्था है, लेकिन महिलाओं के लिए नहीं है। यहाँ पर कर्मचारी हैं जो कि ये सुलभ शौचालय की देखरेख करते हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या यहाँ पे यूरिनल की व्यवस्था है कैसे। मैम, इसी में ही करा देते हैं और 5 रुपये अगर वो देते हैं तो ठीक है, और नहीं देते हैं तब पर भी उनको फ्री में भी जाने देते हैं। ऐसी कोई ये नहीं कि उनसे ज़बरदस्ती कोई यूरिन के पैसे लिए जाते हैं। सर, हमारे पास ये जो पेपर हैं इसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सार्वजनिक शौचालयों के लिए एक पेपर है और एक यूरिनल्स का। आपके यहाँ पर जैसे बगल में पुरुषों के लिए यूरिनल बना हुआ है, मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब उन्हें अदर प्रॉब्लम हो तो वो आकर के ये सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही महिलाओं के लिए भी प्रावधान है। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, 2 जेंट्स और 1 लेडीज। साफ तौर पे आप देख सकते हैं 2 जेंट्स और 1 लेडीज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी फिलहाल नहीं है तो भाई उसके लिए हम अपनी गलती तो कैसे मानेंगे कि भाई हम तो हमको जो चार्ज दिया गया उसको संभाल रहे हैं, और बाकी जिन्होंने नहीं बनाया बड़े अधिकारियों से बात कीजिए आप। जी तो दर्शकों, ये थे यहाँ के कर्मचारी जो सुलभ शौचालय की देखरेख देखते हैं। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनके क्या कुछ सोचना है यूरिनल्स के बारे में, इनसे हम जानेंगे। तो आप क्या ऑब्वियसली मतलब होना चाहिए, मतलब यूरिनरी की सिस्टम, मतलब और स्वच्छ भारत अभियान तो इसके बिना इनकम्प्लीट ही है। विदाउट दिस हर मार्केट एरिया में होना चाहिए, नॉट ओनली इन मॉल्स, मतलब मॉल्स में तो अवेलेबल होता ही है, मार्केट एरियाज़ में भी अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबल फीमेल्स को तो वैसे ही इतनी दिक्कत होती है, प्राइवेसी की मतलब सब चीज़ देखनी होती है, तो विदाउट थोड़ी ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी? जो आप चूँकि दिल्ली से हो तो आप यहाँ के प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी? मतलब हर मार्केट एरियाज में होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए, मतलब जहाँ पे मेन मार्केट एरिया में तो होना चाहिए, जो भी सेंट्रल मार्केट्स होती हैं। भाई लेडीज़ के लिए तो परेशानी है ही, मतलब अगर मार्केट में कहीं कोई शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं और टॉयलेट के लिए कहीं मिलता नहीं है, या तो दुकान वगैरह पर देखो, तो इसलिए पास होना चाहिए, मतलब मार्केट वगैरह में भी, ताकि सुविधा हो। तो दर्शकों, ये थी महिलाएं जो दिल्ली से हैं, पर्यटक हैं, राजधानी में जयपुर में यहाँ घूमने के लिए आई हुई हैं। इनका कहना था कि सुविधाएं होनी चाहिए। महिलाओं को दिक्कत होती है बाज़ार में और सार्वजनिक स्थानों पर। जैसे पुरुषों के लिए आपने यूरिनल्स की व्यवस्था की है, वैसे ही महिलाओं के लिए भी ऐसी व्यवस्था कीजिए। और बात अगर सिर्फ हम कागज़ों पे करते रहेंगे, उसे धरातल पर नहीं उतारेंगे, तो ये कैसी बात है? ये बात तो सिर्फ बेबात ही है ना। सिटी पैलेस देखने के बाद हमने रुख किया तेलीपाड़ा के रास्ते का, जहां महिला और पुरुष यूरिनल्स तो थे, लेकिन उनके हालात, उसकी कहानी वही पुरानी, बदहाल। दर्शकों, राजधानी में महिलाओं के लिए यूरिनल की, सार्वजनिक शौचालयों की क्या कुछ व्यवस्था है, इसकी जांच करते हुए हम पहुंच गए हैं
तेलीपाड़ा के रास्ते में, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर हमें यूरिनल जो दस्तावेजों में लिखित है जैसा वैसा ही मिल गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पुरुष बाकायदे यूरिनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए जो यूरिनल यहाँ पर बना हुआ है वो इस्तेमाल नहीं होता। लग रहा है कि जब से बना है शायद तब से इस्तेमाल नहीं हुआ, या फिर कई दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ। कारण मैं आपको दिखाना चाहूँगी। एक तो हमें बहुत समय के बाद यहाँ पर मिला है और उसमें भी पानी की सुविधा नहीं है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये नल है लेकिन इसमें पानी नहीं आ रहा है, तो कैसे कोई इसका इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। वो नहीं करती है क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है और वो सब लोगों को अच्छी थोड़ी सफाई स्वच्छता, लेकिन यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं है वैसी, ना जेंट्स टॉयलेट में है ना लेडीज़ टॉयलेट में है। और ये गवर्नमेंट तो इस्तेमाल करते हैं, जेंट्स तो मजबूरी में करेंगे, लेडीज़ कैसे करेंगे, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ना तो यहाँ का व्यापार मंडल देता, ना यहाँ की गवर्नमेंट देती। अभी मैंने भी देखा अंदर कि इसमें पानी की पानी व्यवस्था नहीं है। इसी में नहीं, पूरे रास्ते में कहीं पर भी पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की किसी भी टॉयलेट में नहीं है पानी की। गंदगी बहुत रहती है यहाँ पे और लेडीज को व्यवस्था नहीं मिल रही है, सुविधाएं नहीं है, पूरी नहीं। तो आप इस पर प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं? प्रशासन इस पर ध्यान दे और पब्लिक उनकी अपना प्रजा समझे और अपनी प्रजा को फैसिलिटी अवेलेबल कराएं, हर तरह की सुविधा दें, कम से कम जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो तो पूरी करें। तो दर्शकों, आपने यहाँ पे लोगों की बात सुनी कि महिलाओं के लिए यहाँ पर यूरिनल की व्यवस्था तो है लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। और कहीं ना कहीं लोगों को भी अपने अंदर ये जागरूकता लानी पड़ेगी कि अगर सरकार उन्हें ये सुविधाएं दे रही है तो उसका वो सही तरीके से इस्तेमाल करे। और सरकार का भी ये कर्तव्य है कि वो अगर कहीं पे सुविधाएं दे रही है तो पूर्ण रूप से सुविधाएं दे और उन सुविधाओं की समय समय पर जांच भी करे ताकि लोगों के लिए वो सुविधा बने, आफत ना बने। इन तस्वीरों को देखने के बाद एक और पक्ष जिसके बिना सब अधूरा है, खुद आधी आबादी की राय कि वो क्या सोचती है। दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे खुद उनकी सोच जानना चाहेंगे कि वो इस विषय पर क्या कुछ सोचती हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों की, यूरिनल्स की क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए और उन्हें कितनी ये व्यवस्थाएं अखरती हैं। जो ये व्यवस्थाएं नहीं हैं महिलाओं के लिए, कितनी अखरती हैं। इसमें भी नहीं है। अभी हम जाके आए हैं कॉम्प्लेक्स में, जो पानी नहीं था वैसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, बस करना पड़ता है मजबूरी में, क्या करें। तो आप जब पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो दिक्कत होती है कि नहीं होती? दिक्कत तो होती है। दिक्कत होती है ना। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि ऐसी सुविधाएं महिलाओं के लिए भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सुविधाएं तो होनी चाहिए? हाँ। मैं आपको बता दूं, अभी हम कई जगहों पे गए जहाँ पर ऐसी सुविधा वहाँ पे या तो थी नहीं, या तो थी तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, या ये सारी चीज़ों की दिक्कतें थी। तो आप ऐसे में प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए सभी जगह। सभी जगह होनी हाँ। चाहिए। और यूरिनल्स जैसे बने होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा सुलभ शौचालय बने होते हैं, नहीं वो तो सही बात है ना, लेकिन थोड़ी बहुत सुविधाएं तो सभी जगह होनी चाहिए। पानी की सारी सुविधाएं होनी चाहिए सभी जगह, टॉयलेट वगैरह की सारी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे जो लोग समझते हैं कि महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती? क्यों नहीं होती है, महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। महिलाओं को सबसे ज़्यादा हाँ, जेंट्स तो कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं, महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए, महिलाओं के लिए तो अलग अलग यूरिन की व्यवस्था होनी चाहिए। यूरिनल्स बने यस होना चाहिए, वाटर्स है, यूनियंस हैं, तो होना चाहिए, सुविधाएँ तो होनी चाहिए। तो जेंट्स तो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन लेडीज़ों के लिए तो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बनाना चाहिए। जी बिल्कुल। आदमियों के लिए तो सार्वजनिक शौचालय हो गए या पेशाब घर जिसे कहते हैं, वो बने होते हैं निःशुल्क, लेकिन महिलाओं के लिए ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं होती। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? होनी चाहिए, महिलाओं के लिए भी अलग। महिलाओं के लिए होना चाहिए कि होना चाहिए? तो दर्शकों, ये थी महिलाएं जिन्होंने कहा कि महिलाएं थी, पुरुष भी थे, जिन्होंने व्यक्तिगत अपनी राय दी कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए ये सुविधाएं होनी चाहिए। और दूसरा एक चीज़ मैं आप सभी से ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि जिन सार्वजनिक स्थानों पर अगर ऐसी सुविधाएं नहीं हैं और आप मार्केट एरिया में हैं, मॉल में हैं, रेस्टोरेंट पे हैं, तो आप निःशुल्क वो सुविधाएं अवेल कर सकते हैं। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आप उसके खिलाफ स्टेप भी ले सकते हैं। टॉयलेट जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं पुरुष तो फिर भी कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, महिलाओं को काफ़ी दिक्कत आती है। महिलाओं को काफ़ी दिक्कत आती है।
नहीं लेना चाहिए, ये तो जरूरी निर्णय है। औरतों के लिए तो बहुत ही, आदमी का तो कहीं भी जा सकता है, औरत है तो फिर भी हम सोचते हैं कि भाई कहाँ जाए, कहाँ कोई अच्छी जगह हो, टॉयलेट वगैरह हो जो वहाँ जाएंगे। भाई हम जो कहीं भी नहीं जा सकते, हमारे लिए तो टॉयलेट ही ज़रूरी है। ज़रूरी है। और ऐसे में स्वास्थ्य पर क्या कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है? हाँ पड़ता है, बहुत इन्फेक्शन वगैरह खतरा दुनिया में, और भी तरह तरह की बीमारियाँ जो यूरिन संबंधित होती हैं वो हो सकता है। लेडीज़ में तो खासतौर पर बहुत जल्दी होते हैं, बहुत जल्द होती हैं क्योंकि साफ सफाई की हाँ व्यवस्था साफ नहीं सफाई रहती है। का। टॉयलेट तो होना ज़रूरी है। जैसे जो सार्वजनिक जगहें होती हैं वहाँ पे आदमियों के लिए तो पेशाब घर बना होता है, लेकिन औरतों के लिए नहीं होता, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? होना चाहिए औरतों के लिए भी। अच्छा, जो लोग ये सोचते हैं कि औरतों को दिक्कत नहीं होती, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं होती दिक्कत? इंसान नहीं है क्या हो? होती है दिक्कत दोनों को भी। दिक्कत होती है। हाँ। तो ये बताएं, हमारे गवर्नमेंट ने प्रावधान कर दिया है कि 2 यूरिनल्स आदमियों के होने चाहिए और 1 औरत का होना चाहिए, लेकिन वो बनाए नहीं हैं अभी तक। बनाए तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गलत है ना, तो बनाने चाहिए। जब आदमियों का बन सका तो औरतों को भी तो बनना चाहिए ना। और जहाँ बने हुए वहाँ पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं है, इस पर क्या कहना चाहिए? जब बनाए तो सारी व्यवस्था होनी चाहिए। दर्शकों, ये थी खुद आधी आबादी और लोग जिनका ये सोचना था कि अगर आप महिलाओं को सुविधाएं दे रहे हैं तो पूर्ण रूप से दीजिए, और अगर नहीं दे रहे हैं, इस दिशा में आपने अभी तक नहीं सोचा है, तो सोचिए, उन्हें भी दिक्कत होती है, वो भी इंसान है। और बात सिर्फ ये ऐसी नहीं है कि इसे छोड़ दिया जाए, बात आधी आबादी की है, उसके स्वास्थ्य की है, देश के स्वास्थ्य की है। वो सह लेती है, बोलती नहीं। ये उसके गुण से ज्यादा उसकी कमजोरी दिखाता है कि एक नारी वो सब भी सह लेती है जो उसके जायज अधिकार है, और सभ्यता का दम भरने वाला सभ्य समाज उसे नहीं देता। पर इसका खामियाजा भी तो हम ही भुगत रहे हैं, एक अस्वस्थ माँ, अस्वस्थ बेटी, बहन और अस्वस्थ पत्नी के रूप में। कहते हैं जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ उसे दूध नहीं पिलाती। तो फर्स्ट इंडिया की ये प्रस्तुति भी कहीं ना कहीं रुदन है उस आधी आबादी का, अपने उन अधिकारों की मांग पर जो उसका हिस्सा होने चाहिए थे। जब तक तकलीफें हम पर नहीं बीतती, तब तक सुनने में हर बात आम सी लगती है और हर आवाज शुभ। लेकिन फर्स्ट इंडिया तो आपसे यही कहना चाहेगा कि बात सिर्फ आधी आबादी के तकलीफों की नहीं, देश के स्वास्थ्य की है। इसीलिए जो रचती है संसार, उसे भी लेने दें आकार और उसके सपनों को होने दे साकार। आज की हमारी विशेष प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।